अब इसके ना रीसेंट क्वेश्चन मैंने करवाने हैं, सही। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने करना है, रीसेंट क्वेश्चन करवाते हैं, सही, ताकि तुम्हें भी थोड़ा सा सेंस बने। पल्ले में बैठे ये हिसाब किताब है। कैपेसिटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, सही है। यहाँ से करते हैं, आओ। सो 2018 एंड ये मैं यूनिफॉर्म फील्ड के ना क्वेश्चन जान के नहीं करवा रहा हूँ, सही है। मुझे जो है ना पता नहीं क्या मसला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म फील्ड में टाइम ज़ाया हो। सही है। कुछ थोड़े बहुत मुश्किल जो क्वेश्चन है, चलो ये करते हैं, ये करते हैं, आओ। हाँ भाई, रीड कर ले भाई, मूवी रीड कर ले यार। Define what is meant by electric potential at a point. अब उसको, हाँ, हम क्या कहते हैं कि इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, राइट। सही हो गया, आगे आ जाओ। In an alpha particle scattering experiment, alpha particles are directed towards a thin film of gold, as illustrated in Figure 9.1. The apparatus is in a vacuum. The gold 197 nuclei in a film may be considered to be a fixed point charge. The alpha particle emitted from the source each have an energy of 4.8 MeV. Calculate the initial kinetic energy EK in joules of an alpha particle emitted from the source. ओके भाई, याद दिए, भूल गया। जूल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कन्वर्जन था? हम कहते थे कि वन वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वन वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 13, राइट, जूल्स, सही। सो इफ यू हैव 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो है यहाँ पे आगे पास आ जाएगा, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा 7.68 exponent negative 13. है? ओके, 7.68 एक्सपोनेंट नेगेटिव 13, सही है, चले आगे आ जाए। ये मेगावाट की वैल्यू दी होती है। नहीं नहीं, मेगा दी भी नहीं होती भाई, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की वैल्यू दी हुई होती है, 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 19 जो चार्ज की वैल्यू है। उससे फिर आपको कॉन्सेप्ट लगा के निकालना होता है, सही। ये चार्ज इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ना बच्चा, भूल गया? ठीक है, ठीक। सही हो गया, आओ आगे आओ। The distance d of closest approach of an alpha particle to a gold nucleus. ओके, क्या करें? अब गोल्ड वो न्यूक्लियस, हाँ जी। एनर्जी दी हुई है तो हम एनर्जी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हमें छांट पड़ेगा ऐसे, इतना जनरल बता रहे हैं, इतना तो कोई भी बता दे। अच्छा चल, सेट, मान के लिया। क्यू क्यू ओवर आर। नहीं ना, अच्छा, और इसको देखो, बेसिकली ना सीन ये है कि आपके पास इनिशियली, आपके पास जो है ना, जो अल्फा पार्टिकल होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ऐसे ही ना। जैसे ही वो गोल्ड न्यूक्लियस के पास जाएगा, तो आपको पता है कि गोल्ड न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज, राइट। अल्फा पार्टिकल भी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ऐसे ही, सही। सो जब वो क्लोजेस्ट जाएगा उसके, तो रिपल्जन हो जाएगी, राइट। तो बिल्कुल टकरा नहीं पाएगा, रिपल्जन की वजह से रुक जाएगा कहीं ना कहीं जाके, ऐसे ही होगा। लेकिन वो जहां पे भी रुकेगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्लोजेस्ट अप्रोच, हाँ समझ रहे? तो इनिशियली जो क्या उसकी कंसिडर काइनेट, होगा? मतलब जो क्लोजेस्ट अप्रोच कंसिडर हो जाएगा, सही हो गया, ठीक है। सही है। अब इनिशियली आपके पास जो अल्फा पार्टिकल है, सही है। अच्छा, सो इनिशियली आपके पास जो है अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब वो काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज़ के अंदर? वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, राइट। समझ पा रहे हो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू अकॉर्डिंग, राइट। अच्छा जी, आ जाओ, अभी अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, सही। हम ये कह रहे हैं कि भाई, गेन इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। पहली बात हमने कर दी, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने कहा कि के क्यू क्यू ओवर आर, सही है, डिवाइडेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं, हमने एनर्जी निकाल लिया। सो 7.68, कितना है, 68 एक्सपोनेंट नेगेटिव 13, ये हमारे पास आ गई।
सही। अच्छा, के की वैल्यू हमें पता है, आर हमें निकालना है बेसिकली, राइट? सो आर को सब्जेक्ट बना लो। के की वैल्यू हमें पता है 8.99, 8.99 एक्सपोनेंट 9, राइट? और फर्स्ट क्यू जो है वो अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पे 2+ का चार्ज होता है, राइट? सो अल्फा पार्टिकल पे 2+ का चार्ज होता है, हमने कहा कि भाई 1.6 एक्सपोनेंट -19, सही है, इंटू टू हमने कर दिया, राइट? ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज आ गया, सही है। और जो गोल्ड है, गोल्ड का जो गोल्ड पे जो प्रोटॉन होते हैं वो 79 होते हैं, आई थिंक 79 ही होते हैं। हाँ 79, सही। और एक प्रोटॉन का जो चार्ज है वो अगेन 1.6 एक्सपोनेंट -19 है, राइट? सर उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ कि गोल्ड पॉजिटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियस ले रहे हो ना भाई, मतलब हम यहाँ पे जो है ना, जहाँ पे जितने भी एटम ले रहे होंगे ना, वो बेसिकली हम उसको आयन फॉर्म में कंसिडर कर, आयन फॉर्म में तो नहीं, लेकिन हम बेसिकली उसके न्यूक्लियस को लेके काम कर रहे होंगे, समझ रहे? ये कहानी है, सही हो गया। सो हमेशा ये इस चीज़ को आपने याद रखना होगा, राइट? जितने भी पार्टिकल आएंगे, एक यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी के अंदर आएंगे, तो उसके अंदर जो है ना हम इसको पॉजिटिव चार्ज लेके काम कर रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज, राइट? अच्छा, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 7.68 एक्सपोनेंट -13, राइट? कितना आता है? ये बस एक क्लोजेस्ट अप्रोच वाला कॉन्सेप्ट था जो कि मुझे करवाना था, सही है। तो लेकिन वो मैं करवा नहीं सका, बट खैर। मैं जी। सर वो -13 है। जी ब्रो। 4.7 एक्सपोनेंट -14। 4.7 एक्सपोनेंट -14, परफेक्ट हो गया, समझ में आया? आगे आ जाए। Use your answer in BII to comment on the possible diameter of a gold nucleus. हम्म। क्या करेंगे भाई? क्या इसका डायमीटर जो है वो आसपास होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए? वैसे अगर आप सोचो, तो आपके पास लेट से ये गोल्ड न्यूक्लियस है, सही, पॉजिटिव चार्ज, राइट? और अगेन रिपल्जन हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिपल्जन जो है, एक सेकेंड, रिपल्जन जो है, रिपल्जन की वजह से मैं मान लेता हूँ कि भाई अल्फा पार्टिकल लेट से यहाँ तक पहुंच गया होगा, सही है। अल्फा पार्टिकल जो है वो लेट से यहाँ तक पहुंच गया होगा, सही है। अबे यार, एक तो ये बड़े मसाइल हैं, सीधी सीधी लाइनें नहीं बना पा रही है। क्या छोड़ो। तो अल्फा पार्टिकल है लेट से यहाँ तक पहुंच गया होगा, राइट? अब यहाँ से यहाँ तक का जो हमने डिस्टेंस है ना, ये निकाला है, समझ पा रहे हो आप? ये जो हमने क्लोजेस्ट अप्रोच जो निकाली है, वो हमने ये डिस्टेंस निकाला है, क्योंकि आपको पता है कि जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सेंटर से लेकर उस चार्ज तक है, राइट? तो हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लिया है, राइट? क्लियर? हाँ जी, ये बात समझ में आती है। एक दफा ये रिपीट कर दें। देखो, हमारे पास जो क्लोजेस्ट अप्रोच जो है ना, अगर आप इसको सोचो, सही, अब अल्फा पार्टिकल है यहाँ से आ रहा था, राइट? जब यहाँ से आया 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 आपके पास, अब रिपल्जन हो रही है, रिपल्जन की वजह से उसकी स्पीड हल्की हो जाएगी, एनर्जी लूज होगी, सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, इवेंचुअली वो यहाँ तक आ गया, राइट? एंड ये आपके पास जो है ना, लेट्स से दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच थी, और फिर रिपल्जन की वजह से यहाँ पे आके रुकी, और फिर वो पीछे की डायरेक्शन में रिपेल हो जाएगा, राइट? सो और आपने जो डिस्टेंस निकाले ना क्लोजेस्ट अप्रोच का, वो ये डिस्टेंस निकाले, समझ रहे हो आप? सेंटर से, सेंटर ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस से लेकर अल्फा पार्टिकल तक, ये अल्फा पार्टिकल के सेंटर तक, राइट? क्या ये बात क्लियर है? जी। सही है। अच्छा जी, अब हम डायमीटर पे जब कमेंट कर रहे हैं ना, सो डायमीटर भी सम वॉट आगे पीछे इसी के आसपास ही होगा, राइट? तो आप कह सकते हो कि डायमीटर शुड बी इक्वल टू या शुड बी लेस देन दिस वैल्यू, राइट, जो हमने कैलकुलेट की, सही हो गया? क्लियर? सो हम ये कह सकते हैं कि हम लेस देन कह रहे थे, सही है। सो डायमीटर
would be less than that value। सही है। चलो आगे चलते हैं। इक्वल टू भी देख सकते हैं, सिर्फ हाँ लेस कह देन। सकते हो, कह सकते हो, वो भी कह सकते हो, सही, बहुत छोटी वैल्यू से कह सकते हो। अच्छा जी, आ जाओ भाई। इमाद, कैन यू रीड द क्वेश्चन प्लीज? यस इमाद। लगता है आज भी इमाद हमारे साथ नहीं, बोल नहीं सकते। ओके जैफा, आप रीड कर लो। Two positively charged identical metal spheres A and B have their centers separated by a distance of 24 centimeter. The variation with distance x from the center of A of the electric field strength due to the two spheres along the line joining their centers is represented in figure 6.2. सही है जनाब। अच्छा जी, पूरा ये दे दिया है, स्फीयर दे दिया, सही है। टू पॉजिटिवली चार्ज आइडेंटिकल स्फीयर, राइट, पॉजिटिवली चार्ज बोला हुआ है, सही है। सो और उसने कहा आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, राइट। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज का हमें नहीं पता कि पॉजिटिव चार्ज की सेम वैल्यू है या नहीं है, ये हमें नहीं पता। बट स्फीयर का जो डायम रेडियस होने वाला है वो सेम है, राइट। आइडेंटिकल से हमें ये पता चलेगा कि दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, राइट, समझ रहे ना भाई? ओके, आ जाओ भाई। ग्राफ आपको चार्ज दिख रहा भी है? सेम है मेरे। चार जरूरी नहीं है चार सेम हो। उसने देखो एक छोटा एक, दोनों स्फीयर का साइज सेम है, सही है। और जो ग्राफ हमें दिया हुआ है ना, ग्राफ से मुझे ऐसा पता लग रहा है कि दो स्फीयर का साइज सेम है, लेकिन एक पे उसने ज्यादा चार्ज स्टोर किया हुआ है, एक पे कम चार्ज स्टोर किया हुआ है, राइट, क्योंकि एक की इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ज्यादा जा रही है और एक की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम जा रही है। क्लियर? जी। ये कॉन्सेप्ट है, सही है। और हमने ये देखा था कि भाई हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ इस जैसे बनता है, सही है। और मैक्सिमम वैल्यू ये जो होगी, ये वाली जो वैल्यू है ये सरफेस पे होगी, सही, ये सरफेस पे होगी दूसरे वाले के, राइट। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भाई। Get the radius of the two spheres. क्या तो होगा वो? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वो ओके, टू। ये टू का आ रहा है ना, वेरी गुड भाई। जी। सही है, आगे आ जाए। The charge on sphere A is 3.6 exponent 9 coulomb. Determine the charge on B QB on sphere B. Assume हम्म। that the spheres A and B can be treated as point charges at their center. Explain your working. ओके, तो पॉइंट चार्जेस से हमें ये होता है कि हम जो है ना वो कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, सही है। हाँ जी, अब क्या करेंगे आप? कोई आइडिया भाई? सर इसमें वो रेशो निकाल के रेशो कैसे, क्या मतलब, रेशो का क्या मतलब हो? सर जिधर वो जीरो होगी हम वो हाँ वाली भाई, देंगे। वेरी गुड, रेशो भी वहीं पे आएगा, सही है। परफेक्ट है भाई, सही है। समझे, ज्यादा समझे। जी। लेकिन हम ये कहेंगे कि भाई उसने कहा एक्सप्लेन योर वर्किंग, हम ये कह देते हैं द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज बी बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। अच्छा जनाब, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एक्स इक्वल्स टू, ये सब लिख के आना है भाई वरना नंबर नहीं मिलेगा। 15 दिख रहा है। तीन। ये आ गया 14 है, सही है। एक दो तीन चार पाँच, सही है। समवट 15 पे ही लग रहा है मुझे। सो 14.4, फोर्टीन पॉइंट सर एट 16 पे नहीं आ रही। है, 16 लग रहा है। चलो 16 ले लेते हैं, साइड 16 ले लेते हैं। मुझे थोड़ा सा आगे पीछे लग रहा है बट फाइन। सही, एट एक्स इक्वल टू 16, सही। अच्छा जी, सो हम ये कह सकते हैं कि भाई इस पे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की इक्वल होंगी एंड ऑपोजिट होंगी, राइट, सही है। अच्छा जी, फिर के क्यू ऑफ ए, सही है, ओवर आर ऑफ ए इज इक्वल्स टू स्क्वायर करोगे, राइट। और के क्यू ऑफ बी ओवर आर ऑफ बी, सही है। और इसका भी स्क्वायर कर दो, के से के कैंसिल कर दो, सही है। अब देखो जैसा आप जो कह रहे हैं कि रेशो लेंगे, अब रेशो तो बन गया पूरा, राइट। लेकिन आपने क्या करना होगा कि आपने ना इसको पूरा एक्सप्लेन योर वर्किंग के अंदर फिर बताना होगा कि भाई क्या सीन है, सही है। तो खैर हमें एक ही चीज़ें पता है ना, बी का नहीं पता है, तो हम ए को ऐसे ही रहने देते हैं। सो क्यू ए ओवर आर ए स्क्वायर्ड, राइट, टाइम्स आर बी स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू क्यू बी।
राइट। सो इसकी वैल्यू इन्होंने में दे रखी है 3.6 एक्सपोनेंट -9, राइट, डिवाइडेड बाय जो आर ए हमारे पास आ रहा है दैट इज कितना है आर ए। अच्छा जी, आर ए हमारे पास आ जाएगा 0 से लेकर 16 तक चले आएगा, सही है। 0.16, ओके, स्क्वायर कर दें, एन टाइम्स यहाँ पे जो दूसरा है 24 से स्टार्ट होकर 16 जा रहा है तो 8, सही। सो 0.08 एंड देन स्क्वायर, राइट। तो क्यू बी आ जाएगा, क्यू बी शुड बी लेस देन 3.6, राइट। तो आंसर को चेक करने का सबसे आसान तरीका तो यही। 9 exponent -10। 9 एक्सपोनेंट -10, ओके। चलिए आपने रेडियस कैसे लिखनी है ये बता दें। रेडियस कौन सा भाई, ये वाला? आर ए और आर बी। अच्छा आ रहे ब्रो, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, क्योंकि हम इस पॉइंट पे काम कर रहे हैं, राइट, 16 पे काम कर रहे हैं। सो ए से लेकर 16 तक का क्या डिस्टेंस है, और बी से लेकर 16 तक का क्या डिस्टेंस है, बस बोलिए सर। ठीक। ओके भाई, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो प्लीज। Sphere B is removed. Use information from B to determine the electric potential on the surface of sphere A. ओके, तो इस फिर बी आपने रिमूव कर दिया, सही। इस बी के अंदर जो है ना आपने इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है, सही है। सो नहीं, क्या चीज़ है, यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम बी, ओके। चार्ज उन्होंने दिया हुआ है आपको, सही है, रेडियस आपको पता है, पोटेंशियल निकाल लो। V इज इक्वल्स टू KQ/R, राइट। सो के की वैल्यू है 6.67, यही 8.99 एक्सपोनेंट 9, राइट, इंटू क्यू की जो वैल्यू है 3.6 एक्सपोनेंट -9 डिवाइडेड बाय आर की जो सर इनका वैल्यू है। कोई जी भाई। फॉर्मूला से कोई तरीका है याद रखने का, क्योंकि सारे काफी सिमिलर है और कंफ्यूजिंग है फिर। इधर आर हम्म स्क्वायर है, फिर के क्यू क्यू है, खाली के क्यू है। हम्म, यार फॉर्मूला याद रखने का फिलहाल मेरे जहन में तो कोई तरीका नहीं आ रहा। बेसिकली वो प्रैक्टिस से ही आते हैं, सही है। आसान तरीका ये है कि भाई जब आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बैठ के, तो आप पहले जो है ना एक सफ़े पे फॉर्मूला लिख लो, सही, कि फील्ड के ही है, पोटेंशियल के ही है, स्ट्रेंथ के ही है, फोर्स के ही है, राइट। फिर जब आप खुद ही उसको सॉल्व करते रहोगे ना तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, बट वो उस तरह से हो जाएंगे, वो याद उसी जैसे हो सकते हैं, पक्के याद होंगे ना, उसी जैसे होंगे। बाकी कोई जो है ना इसके अलावा कोई फिलहाल मेरे जहन में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो आपको याद करवाए। ठीक है। अच्छा जी, खैर, कितना आता है भाई? मेरे ख्याल से आपके पास आ रहा होगा। 1618.2। सर इधर सही हम है जी। सर्कल का एक्चुअल रेडियस कहते हैं। हाँ ना, ये देखो उसने कहा है ना एट द सरफेस ऑफ द स्फेयर, राइट। तो सरफेस का मतलब है कि आपके पास सरफेस ही रहा, सेंटर सेंटर से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस चाहिए आपको, राइट। जहाँ पे काम करो बस वहां तक का डिस्टेंस आपको लेना है, समझ आप। जी सही। सही हो गया। कैपेसिटेंस वाला पार्ट छोड़ दो। अब देखो ये ये मैं करता हूँ जल्दी से कर दें, सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला क्वेश्चन है, सही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला ग्राफ है, सही। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मैं बताया भाई क्या होता है, सही है। तो उसको हम नहीं छोड़ते, तुमसे कहा है कि भाई 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ दिस मच इन अ वैक्यूम एज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर, ओके फाइन। ए चार्ज है, अच्छा, charge A has a value this much. The point P lies on the line joining the charge A and B. It is distance. Distance from charge A is x. Okay, its distance. Okay, the variation with the distance of the electric potential V at the point P as shown. Okay. अच्छा, ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है, सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ इस तरह से कब बनता है, जब दो चार्जेस क्या होंगे तुम्हारे ख्याल में? लाइक चार्जेस। जब दोनों लाइक चार्जेस होंगे, फाइन, सही है, वेरी गुड। जब अनलाइक चार्जेस अनलाइक होंगे, होंगे मेरे ख्याल से। वो उसमें फील में आएगा फिर। कि देखो जब लाइक चार्जेस होंगे तो देखो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल के अंदर आप वैल्यू से एडअप कर रहे होते हो, राइट। अच्छा, अगर आपके पास लाइक चार्जेस होंगे, एक सेकंड, अगर आपके पास लाइक चार्जेस होंगे
तो लाइक चार्जेस के अंदर सिर्फ पोटेंशियल नेगेटिव नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि दोनों की चार्ज की वैल्यू और दोनों की पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, राइट। सो अगर लाइक चार्जेस होंगे तो वो आपके पास ग्राफ पूरा का पूरा ऊपर ही बनेगा, यू बन जाएगा, सही। और अगर अनलाइक चार्ज होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो ग्राफ जो है ना, एक का पोटेंशियल पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, तो एडअप करोगे तो कहीं पे ग्राफ जो है ना वो जीरो को हिट करेगा एंड देन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, राइट। सो इसमें अनलाइक चार्ज होने चाहिए, राइट। अब जिसने अनलाइक बोला था वो सही कह रहा था, सही। क्लियर हो गया। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा ग्राफ लाइक चार्जेस के लिए बनता है? हाँ जी। ठीक। सही हो गया, ये बहुत बहुत पंचायत है भाई इसमें। ओके। तुमसे कह रहा है कि यूज अ फिगर 5.2 टू डिटरमिन द चार्ज बी, राइट। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है कि भाई आपके पास जो आपको पता है कि पोटेंशियल जीरो यहाँ पे, राइट, 4 पे पोटेंशियल का जीरो वाला पॉइंट ले लो, सही, और आप सॉल्व कर लो, राइट। सो आपने कहा कि भाई एट एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, द नेट पोटेंशियल इज जीरो, राइट। और नेट पोटेंशियल आपके पास आ कैसे रहा है, नेट पोटेंशियल इज बेसिकली पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी, राइट। अच्छा, अब हमें बाय द वे ये नहीं पता कि भाई बी का चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें ये नहीं पता अभी फिलहाल, राइट। ऑल द ग्राफ से पता चल रहा है, बट अभी हम फिलहाल इसको इग्नोर कर रहे हैं, वो हमारे पास आंसर में खुद ही निकल के आ जाएगा चार्ज, सही। और हम ले रहे हैं कि भाई वी नेट जीरो है हमारे पास, सही है। सो हमारे पास आ गया वी ए इज इक्वल टू माइनस वी बी, राइट। अगर आप इसके फॉर्मूला को एक्सपेंड करोगे, सो आपके पास आ जाएगा के Q1 ओवर क्यू ए, से क्यू ए सर वो ओवर आर ए। ऑपोजिट डायरेक्शन वाला हम क्यों कंसिडर कर? क्या मतलब भाई? वो आपने पिछले में किया किया था ना, वी ए प्लस माइनस वी बी। मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सही है। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन को तुमने कंसिडर करना होता है, पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें मैंने डायरेक्शन का कोई साइन नहीं लगाया, नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। सिर्फ एक साइन लगाया, ये जो प्लस साइन है ये बेसिकली रिजल्टेंट का साइन दिख रहा है, राइट। और ये रिजल्टेंट का साइन वहाँ पे भी मैं लगा देता, राइट, लेकिन फिर एक और साथ में जो है ना नेगेटिव साइन लगा देता जो कि तुम्हें जो है ना उसका डायरेक्शन का साइन होता था, समझ रहे? अच्छा जी। ठीक। सही है। सो अब क्यू बी निकालना है, सही है। तो हमें जो है ना इसका पता है कि भाई सेंटर से लेके ले लो 4 तक का, सही है, ये आ गया। और वो 12 से लेकर आ जाएगा, सही है, 12 से लेकर 4 तक का 8 हो जाएगा, राइट। सो ये मेरे पास हो गया। अच्छा, चार्ज की क्या वैल्यू थी, 2.2 एक्सपोनेंट नेगेटिव 9, ओके। सो 2 एक्सपोनेंट नेगेटिव 9, राइट, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8, सही है। दोनों सेंटीमीटर में सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सो ये आपके पास बच जाएगा। सो ये 1 ज़ा 2 ज़ा, ये आ जाएगा 4 एक्सपोनेंट नेगेटिव 9, राइट। समझ रहे हो? तुम्हारा ग्राफ अगर देखो तो एक्सपोनेंट ग्राफ, जी तो भाई, गए है, नेगेटिव होगा। माइनस। जी जी, होगा भाई, सही हो गया। अच्छा देखो, अब इसके अंदर तुमने जो ये किया 4 एक्सपोनेंट नेगेटिव 9, ये बेसिकली तुम्हें वैल्यू भी ग्राफ भी सपोर्ट कर रहा है कि भाई इसकी जो पोटेंशियल की वैल्यू वो ज़्यादा आ रही है, और पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा का मतलब है चार्ज हैवी है, राइट। समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं भाई। उन्होंने कहा था चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हेन द पॉइंट बी मूव फ्रॉम पोजीशन वेयर एक्स इक्वल्स टू 9 टू पोजीशन वेयर एक्स इक्वल्स टू 3, राइट। 9 से 3 की तरफ जा रहा है। तो ये 10 8, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 9, सही है। सो -10 और 3 मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5, सही है। सो ये आ गया, और ये आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, राइट। सो -8 का चेंज आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, सही है। -12 का नहीं? अच्छा ऐसा कह रहे हो, चलो सही है, सही, अच्छा कह रहे हो, सही है। और ये एक्सपोनेंट 2 है, सही है। सो हम ये कह देते हैं, सही है। सो आपने कहा कि भाई -10, सही है, एंड देन चेंज के लिए आपने एक नेगेटिव साइन लगाया और फिर 2 लगा दिया, राइट। और एक्सपोनेंट 10 भी दोनों के साथ, -12 और ये 1000 आ गया, राइट। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद आपसे कह रहा है an alpha particle move along the line joining point P, joining point charges A and B. The alpha particle move from the position where x is equals to 9 and just reaches the position where x equals to 3. Use your answer in B part 1 to calculate the speed of the alpha particle.
एट द पोजिशन वेयर एक्स इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, सही है। सो वो 3 से 9 जा रहा है, सही है। तो अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, हमारे पास जो फार्मूला होता है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यार एक सेकंड, पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज, राइट? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ओवर चार्ज, राइट? सो VQ इज बेसिकली इक्वल टू वर्क डन, राइट? अब यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी के अंदर हो रहा है, सही। सो मैंने इसको कर दिया हाफ mv², राइट? अच्छा जनाब, अब हमारे पास जो चेंज इन द वोल्टेज आ रहा है, दैट ब्रिंग्स दैट स्पीड वैल्यू जो भी हम निकालने वाले हैं वो हमारे पास आ रहा है 1200 का, राइट? नेगेटिव साइन फॉर नाउ मैं इग्नोर कर रहा हूँ, सही है, क्योंकि हमें अभी ज़रूरत नहीं है, सही, मतलब कोई फायदा नहीं होगा, सही है। और टाइम्स 2, राइट? टाइम्स चार्ज की जो वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंट -19, सही है। एंड देन डिवाइडेड बाय जो मास की वैल्यू है, अब आपके पास अल्फा पार्टिकल है, सो अल्फा पार्टिकल का मास, चार्ज भी अल्फा पार्टिकल का आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे इसको, राइट? और मास भी अल्फा पार्टिकल का आएगा 4 टाइम्स 1.66 एक्सपोनेंट -27, 27, सही है। ये आपके पास आ जाएगा मास, राइट? और वी के लिए आप जो है इसको अंडर रूट कर दो, कितना आता है? हाँ जी, थ्री एनी पॉइंट आइडिया? फोर एक्सपोनेंट 5। 3.4 एक्सपोनेंट 5। ओके, सर ये एक दफ़ा फॉर्मूला बता देंगे आपने कौन सा यूज़ किया? देखो मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया, 3.4 एक्सपोनेंट 5, सही। आपको ये बात बताए कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका रिलेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज, सही। ये फॉर्मूला होता है आपके पास, सही। ये फॉर्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो थोड़ा सा आपको इसको ना देखना पड़ेगा, सही। सेट हो गया? तो ये बात समझ में आती, ये बात नहीं समझ में आती, ये बात जी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी, सही। ये वाली बात, ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग, सही है। क्योंकि देखो आसान तरीका ये है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है KQ/R, और एक और Q आता है, राइट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, राइट? इसका ये फॉर्मूला है। और पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? KQ/R ओनली, राइट? समझ रहा है भाई? इसका फॉर्मूला ये। तो भाई दोनों फॉर्मूले के अंदर जो डिफरेंस है वो इसका डिफरेंस है, राइट? सही है, तो आप डिवाइड कर दो उसको, बन जाएगा। समझ पा रहे हो? सही हो गया। अब मैंने ये कहा कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, राइट? सो हमने कहा कि भाई ये जो W है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको बता रहा है, राइट? एंड दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली प्रोवाइडिंग यू द काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो ये हम कह रहे हैं, सही है। EPE प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी, राइट? क्लियर होती है बात? हाँ जी। क्या ये बात क्लियर होती? जी ओके, बस ये कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। सेट है, समझ में आ रहा है? क्या करें, बस जी। करें? बस करते हैं यार। मैंने अभी तकरीबन सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के करवाए हैं, कि जिसके अंदर जो है ना तुमसे मिडिल वैल्यू मांग रहा है, सही है। जी, तुम्हें उसको जीरो इक्वेट करके जो है ना उसको सॉल्व करो, ज़्यादातर वही आ रहे हैं, सही है। मेनली जो है ना तुम्हारे पास जो चीज़ें आ रही हैं तकरीबन समवॉट वही आ रही है, यहाँ पे भी कट हो रहा है, यहाँ पे भी तुमने समवॉट वही काम करना होगा, राइट? एंड सो ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, सही हो गया। तो चलो बस यहाँ पे एंड करते हैं क्लास, अब इसको बैठो खुद से सॉल्व करो। अब नेक्स्ट वीडियो वो हमने कैपेसिटी स्टार्ट करने, और फिर देखेंगे क्या हिसाब किताब, सही। चलो, चल। ओके सर। ओके भाई, हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज भाई।